बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 10th फिजिक्स चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 12 आज स्टार्ट करेंगे हम। वेव एज कैरियर ऑफ एनर्जी। सबसे पहले तो मुझे कैरियर का मतलब बताएं ना। कैरी कैरी का मतलब कैरी सही बता रहे हो आप। कुछ कैरी करने का मतलब होता है उस चीज़ को उठाना, उठा के लेके जाना। इसका मतलब जो वेव होती है ये क्या करती है, ये एनर्जी को उठाती है और उठा के एक जगह से। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एनर्जी क्या है, ये ट्रांसपोर्ट का तौर पे काम करते हैं। जैसे हमारी ट्रांसपोर्ट होती है ना बाहर, वो क्या करती है ट्रांसपोर्ट, वो पैसेंजर को उठाती हैं एक जगह से, उठा के किसी दूसरी जगह पे मूव करवा देती हैं। तो इसी तरह वेव भी क्या करती हैं, वेव हमारी लेट करो एक ट्रांसपोर्ट है, कोई गाड़ी है या कोई कार है, बस है, वो क्या करती है, वो एनर्जी को ट्रांसफर करती है फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। आगे बात समझिए। आई थिंक सो कोरोना के बाद जो एग्जाम हुए थे उसके अंदर ये लॉन्ग क्वेश्चन आ गया था, ये वाला। हालांकि शॉर्ट बनता ये लॉन्ग आ गया था। तो एनर्जी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस थ्रू वेव। यानी वेव, वेव असल में हमारी क्या है, कार या बस है जो कि एनर्जी को उठाती है, उठा के एक जगह से दूसरी जगह मूव करवाती है। एग्जाम्पल इसकी अब आपको इसे समझ आ रही है। अब देखो ये जर्क दे रहा है अपने हैंड को, उसकी वजह से रस्सी में क्या पैदा हो रही है, वेव। और वो वेव जब डॉग के साथ टकराती है तो डॉग क्या हो रहा है, उछल के नीचे गिरता है। तो इसका मतलब डॉग के ऊपर क्या हो रही है, कोई ना कोई एनर्जी लग रही है। इसका मतलब इसकी जो मसल की एनर्जी है, इसकी जो मसल्स की एनर्जी कन्वर्ट किस में स्टोर हुई, वेव में। फिर उस वेव ने वो एनर्जी उठा के किस पे लेकर गया, डॉग तक। अक्सर आप कोई चीज या क्या कहते हैं वो, जिसे कहते थे वो चाबुक मारते हो, जो डोंकी को या घोड़े को मारते हो, तो वो वेव ही बनती है उस डोरी के अंदर। तो वेव के अंदर जो होती है वो एनर्जी स्टोर हो जाती है, वो फिर अगले जो भी होता है वो जानवर को लगती है। तो इसका मतलब एनर्जी हाथ से उठाई, मस्कुलर एनर्जी वेव में, वेव ने उठाई और उठा के कहाँ पे लेके गया, आगे तक लेकर गया। तो अब ये देखो दूसरी एग्जांपल, ये पार्टिकल मूव करते ऊपर नीचे, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है वेव की शक्ल में। तो यही चीज़ जहाँ पे एक्सप्लेन की गई है, और ये आपके आगे एग्जाम्पल में भी आ जाएगी, डेफिनेशन के साथ आपकी एग्जाम्पल भी शो करेगा। व्हेन वी शेक द स्ट्रेच स्ट्रिंग अप एंड डाउन, जब आप उस रस्सी को ऊपर नीचे करते हो, वी प्रोवाइड आवर मस्कुलर एनर्जी टू द स्ट्रिंग, हम अपनी मसल्स की एनर्जी उसको देते हैं, जिसके नतीजे में एज अ रिजल्ट अ सेट ऑफ वेव्स कैन बी सीन ट्रैवलिंग अलोंग द स्ट्रिंग। जिसके नतीजे में क्या होता है कि वेव के अंदर वो ट्रैवल करती है स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। तो वेव, आपने बोर्ड में एमसीक्यू भी आता है कि वेव हमारी क्या है, कैरी ऑफ एनर्जी, वो एनर्जी को उठा के एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है। अच्छा यहाँ पे देखो, अगर आप पानी के अंदर पेंसिल से बार बार डिप करें, बाहर निकालें, तो पानी के अंदर क्या पैदा होंगी, अब वो वेव्स की वजह से। यहाँ पे कोई अगर कार्क पड़ा हो या कोई आपका टॉय पड़ा हुआ है, तो वो ऊपर नीचे मूव करेगा। तो इसका मतलब कोई भी चीज़ ऊपर नीचे मूव करती है, उसको एनर्जी मिलती है तो ऊपर नीचे मूव करती है। तो ये आपकी एक्टिविटी है। तो वो एक्टिविटी सारी की सारी आपने इधर लिख देनी है अगर लॉन्ग क्वेश्चन आए। अगर शार्ट आए तो पीछे डेफिनेशन और जस्ट आपने वो एग्जाम्पल लिख देनी है मस्कुलर एनर्जी की। तो ये दो बातें इसके अंदर लिखनी है वेव के अंदर। एक्टिविटी जो मैं बात कर रहा था कि वेव एज कैरी ऑफ एनर्जी, ये सारी आप एक्टिविटी उसके अंदर लिख सकते हैं, ठीक है। ये आप रीड कर लेना और ये आप लिख सकते हो। दूसरे नंबर पे आप एनर्जी कैसे ज़्यादा ट्रांसफ़र कर सकते हो, ये बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं, तो ये लॉन्ग में आप लिख सकते हो। कहता अगर आप जर्क ज़्यादा ज़ोर से दो, मस्कुलर एनर्जी ज़्यादा ज़ोर से लगाओ, तो क्या होगा, एनर्जी ज़्यादा ट्रांसफ़र होगी, एक नंबर। दूसरे नंबर पे अगर आप बार बार तेज़ी के साथ उसको जर्क दो, यानी कि एक मिनट में पहले आप 10 वेव्स पैदा कर रहे हो, अगले मिनट में आप 100 वेव्स पैदा कर रहे हो, तो किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, 100 वाले की या 10 वेव्स वाले की, 100 वाले की वेव ज़्यादा होगी। इसका मतलब तेज़ी से जर्क देने से भी एनर्जी ज़्यादा पैदा होती है। तो ये बातें उसके अंदर लिखी हुई हैं, तो आप ये लॉन्ग के अंदर कर सकते हैं। यहाँ तो क्वेश्चन कोई प्रॉब्लम